and rewards, without human intervention or bias. AIPF is not governed by fixed rules. It is governed by intelligence. Artificial intelligence continuously analyzes liquidity, participation, and market behavior, adjusting rewards, emissions, and stability in real time. Every stake strengthens the system. Every transaction feeds the ecosystem. Everything reinforces it. With autonomous liquidity protection, intelligent burn and recycle mechanisms, and continuous AI health checks. AIPF is built to endure, not to speculate. This is not the future of DeFi. This is the next evolution of finance. Welcome to AIPF. AIPF, AI-powered finance that thinks, adapts, and grows. दोस्तों, मैं कृष्णकांत आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। और जितने भी दोस्त यहाँ पे आ चुके हैं, सो बहुत तेजी से संख्या बढ़ रही है, बहुत ही तेजी से दोस्त यहाँ पे ऐड होते जा रहे हैं। सो चेक कर लीजिए दोस्तों, अभी हम जस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। वी विल नॉट वेट फर्दर एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वेबिनार फॉर टुडे ऑफ द AIPF। दोस्तों, AIPF एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो हम सबकी जिंदगी को बदलने के लिए आई है। और जब आप इसको पूरा ओपन माइंड से आप सुनेंगे तो आप रियली फील करेंगे कि एक ऐसा सिस्टम आपके सामने से जा रहा है। अगर आपने इसको पकड़ लिया, अपॉर्चुनिटी को अगर आपने पकड़ लिया और ओपन माइंड से अगर आपने इसको देख लिया और समझ लिया, तो यकीन मानो आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन यहाँ से आ सकता है। सिस्टम की हम स्टार्ट करें उसके पहले एक बार हम जानना चाहेंगे हमारे बीच में ऐसे कितने दोस्त हैं जो आज वेरी फर्स्ट टाइम इस जूम का हिस्सा बन रहे हैं। सो कैन यू रेज योर हैंड्स प्लीज, जितने भी नए दोस्त हैं आज जो पहली बार आए हैं। सो अगर आप चाहें तो हैंड रेज करके आप बता सकते हैं कि ऐसे कितने दोस्त हैं जो आज वेरी फर्स्ट टाइम किसी ना किसी ने उनको जूम का लिंक शेयर किया, या तो उनको कॉल किया, या तो उनको शायद साइन अप भी करा दिया और उनको आज तक पता भी नहीं है कि प्लान क्या है। बस केवल रिलेशन बेसिस की वजह से हो सकता है जीजा जी ने साले साहब को ज्वाइन करा दिया, या मामा ने भांजे को करा दिया, भांजे ने मामा को करा दिया, या बहन ने भाई को करा दिया, भाई ने बहन को ज्वाइन करा दिया, पर उनको पता ही नहीं है कि हम किस सिस्टम का पार्ट बन चुके हैं। सो जितने भी दोस्त आज पहली बार यहाँ पे आए हुए हैं, प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं ताकि सभी को पता चल सके कि आज कितनी स्ट्रेंथ है नए दोस्तों की। सो हैंड रेज तो बहुत ही तेजी से हो रहे हैं और काफी सारे दोस्त जुड़ते जा रहे हैं और हैंड रेज होते जा रहे हैं। तो मैं कुछ हैंड रेज जो जिन्होंने किए हैं नए दोस्तों को मैं उनको स्वागत करता हूं। साथ में नाम भी अनाउंस करना चाहूंगा। हमारे बीच मिस्टर राहुल सिंह जी हैं, स्वागत है आपका। BS राजपूत जी, अजीत कुमार जी, मिस्टर OMM जयशंकर सिंह जी हैं, राखी कुमारी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। शैलेंद्र कुमार जी, सहर अली साहब, बहुत बहुत स्वागत है। मोतीउर रहमान जी खुद इस चीज को फील कर सकते हैं कि जब हमने 1 जनवरी को जूम मीटिंग स्टार्ट किया था तो दोस्तों मात्र 25 से 26 दोस्त थे उस दिन, और आज आप देखें 10 गुना के ऊपर आज संख्या है। लेकिन ये नेटवर्किंग का पावर हम सभी लोग जानते हैं कि 10 गुना के बाद में 100 टाइम्स होता है, 100 टाइम्स के बाद 10,000 टाइम्स होता है। तो यहाँ पे दोस्तों कितना तेजी से संख्या बढ़ने वाली है, यहाँ पे कितनी बड़ी भीड़ लगने वाली है। लेकिन आपके पास एक मौका है कि अगर आप सीरियसली सिस्टम को समझते हैं तो आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। दोस्तों, हम प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग करें, और हम सभी को पता है कि दुनिया में हर चीज की कभी ना कभी शुरुआत होती है। आज चाहे कितना भी बड़ा कोई सिस्टम हो, कितना भी बड़ा पावरफुल कोई बड़े से बड़ा सिस्टम हो, उसकी कभी ना कभी शुरुआत होती है। और आप सभी को यह भी पता है कि अगर स्टार्टअप्स की बात करें तो हजारों स्टार्टअप स्टार्ट होते हैं, जिसमें से 1 या 2 स्टार्टअप ही जाके सक्सेसफुल हो सकते हैं, मतलब हो पाते हैं। जैसे कि हम सभी को पता है कि भाई जोमेटो, जेप्टो वगैरह, बिग बास्केट वगैरह बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप बन चुके हैं, लेकिन कभी ना कभी इनकी शुरुआत हुई थी, और दूसरे ऐसे हजारों स्टार्टअप हैं जो बंद भी हो चुके हैं। सो ये जो सिस्टम है ना, हमें दोस्तों 25 साल का, मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूँ, 25 साल के नेटवर्किंग के अनुभव के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी तक हमने जो भी काम किया है या आपने जहां पर भी काम किया है, आप यकीन मानो ये वही सिस्टम है जिसकी आपको तलाश है। और कहीं ना कहीं पे आपने जो भी पास्ट के आपके जो अनुभव है, उन अनुभव के आधार पे आप इसको एनालिसिस कीजिए और शायद आपकी खोज यहाँ पर पूरी होती है। सो AI पावर्ड फाइनेंस, टाइम, ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी, ये 3 चीजों का बेहतरीन समावेश है। और आज हम सभी को पता है कि जो जमाना है वो AI का आ चुका है, हर जगह पे AI है। चाहे आप किसी भी सिस्टम की बात करें दोस्तों, हर जगह पे AI इंट्रोड्यूस हो चुका है। और कहीं ना कहीं पे जो AI है, AI जो इतना शानदार जो सिस्टम है, हम सभी को पता है कि AI ने लाखों लोगों की जिंदगियों को कहीं ना कहीं परिवर्तित किया है।
और आने वाले समय में करेगा। और जितने भी दोस्त आज जॉब करते हैं, जॉब पर्सन को भी पता होगा कि भाई जॉब में क्या रिस्ट्रिक्शंस है और आने वाले किस तरीके से जो है जॉब में एआई जॉब को भी रिप्लेस कर रहे हैं। 10 लोगों का काम एक अकेले एआई कर रहा है, सॉफ्टवेयर से काम हो रहा है ना? तो दोस्तों ये जो सिस्टम है एआई के ऊपर आधारित है, जिसका नाम है एआई पावर्ड फाइनेंस। तो कांग्रेचुलेशन, बहुत तेजी से संख्या अभी भी बढ़ती जा रही है। सो दोस्तों कीप इनवाइटिंग एंड कोशिश करें कि आज हम इसको हाउसफुल करें, जितने भी दोस्त हैं यहाँ पे। अगर आप एक एक दोस्त को और अगर कॉल कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे जेन्युइन पार्टिसिपेंट चाहिए, वी डोंट लाइक द फेक पार्टिसिपेंट। सो यहाँ पे जितने भी दोस्त हैं, मुझे पता है कि एक से बढ़ के एक लीडर है, सारे जेन्युइन लीडर्स हैं और सभी दोस्त जो है वो यहाँ पे अपनी जिंदगी को बदलने के लिए आए हैं। कहीं ना कहीं पे आप लोगों को ये सिस्टम के बारे में बताया गया और आपने इसको देखने का डिसीजन लिया। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों। एआईपीएफ को यहाँ पे हम जाएंगे प्रोजेक्ट के ऊपर, आपको स्क्रीन शेयर के माध्यम से अभी हम आपको एआईपीएफ के पीपीटी के ऊपर लेके चलते हैं। एआई पावर्ड फाइनेंस एक ऐसा सिस्टम जो 100% डिसेंट्रलाइज है और हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे नाम सुने होंगे डिसेंट्रलाइज में, और कहीं ना कहीं पे डिसेंट्रलाइज के नाम पे किस तरीके से हम लोगों के साथ में क्या क्या हुआ पास्ट में। तो दोस्तों वो कहीं ना कहीं पे उसको मैं एज ए लर्निंग मानता हूँ, उसको एक सीख मानता हूँ, और वही सीख है जिसकी वजह से आज हम चीजों को समझ पा रहे हैं और कहीं ना कहीं पे आज हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, चीजों को हम देख पा रहे हैं और कंपैरिजन करने के साथ साथ में हम देख पा रहे हैं कि यस पास्ट के प्रोजेक्ट में क्या था और यहाँ पे क्या है, तो हम चीजों को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। सो कहीं पे भी हम लोगों ने कोई पढ़ाई नहीं करी है दोस्तों इस इंडस्ट्री के बारे में, क्रिप्टो के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में, और कहीं ना कहीं पे हम लोगों ने सीखा हुआ है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, पास्ट में जो भी अनुभव लिए हैं, चाहे भले वो बहुत बड़ा पैसा लॉस करके भी अनुभव लिया है, लेकिन अगर आज आप खड़े हुए हैं, आज तक अगर आप खड़े हुए हैं और आज भी कोई अपॉर्चुनिटी की आप तलाश में है दोस्तों, तो ये एआईपीएफ आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आया है। सो ओपन माइंड से आप बैठिएगा और समझिएगा चीजों को। अगर बाद में अच्छा ना लगे तो आप जरूर सारी चीजों को आप डस्टबिन में डाल के जाइए, दिमाग से निकाल दीजिए। लेकिन दोस्तों जब तक आप यहाँ पे बैठे हैं तो अपने माइंड को ओपन करके बैठे, क्योंकि आप सभी को पता है कि भाई पैरासूट और दिमाग तभी काम करता है जब वो खुले होते हैं, राइट? सो एआई पावर्ड फाइनेंस एक ऐसा सिस्टम दोस्तों जहाँ पे एआई के माध्यम से सारी चीजें हो रही है और डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड के अंदर एआईपीएफ को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के अंदर जिस तरीके से यूनिस्वैप, पैनकेक स्वैप, 1inch, एस्टर आपने नाम सुने होंगे, तो ये प्रोजेक्ट भी दोस्तों डिसेंट्रलाइज का प्रोजेक्ट है, डेफी का प्रोजेक्ट है। और वो डेफी के प्रोजेक्ट के अंदर एआई को इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया है जहां पर कोई ऑनरशिप नहीं है किसी की, कोई इसका मालिक नहीं है, और सारा का सारा पावर जो है वो पब्लिक के हाथ में, हमारे आपके हाथ में इसका दे दिया गया है। और अभी इसकी जस्ट बिगिनिंग है, अगर आप समझ जाते हैं तो आप यकीन मानो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आने जा रहा है। सो दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, बीच में आप इस सेशन को मिस ना करें अगर आपको पूरा देखने का समय नहीं है, क्योंकि अब अगले 30 से 40 मिनट का ये सेशन रहेगा और आप पूरा टेस्टिमनी तक आप इसको सुन के जाइएगा। अगर आप बहुत ज्यादा जल्दी में है तो आप बीच में मिस इसको ना करें, बीच में स्किप ना करें। अगर आपको बहुत ज्यादा कोई अर्जेंट काम है तो दोस्तों अभी आप मीटिंग को छोड़ दें, अभी आप जाके लेफ्ट कर सकते हैं, अदरवाइज पूरा सेशन को सुने, आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। लास्ट तक दोस्तों टेस्टिमनी को आप सुन के जाएं और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में किस तरीके से यहाँ पे एक परिवर्तन आ सकता है। आप करें ना करें वो आपका डिसीजन रहेगा, पूरा 100% आपका डिसीजन है, लेकिन अपॉर्चुनिटी को पूरा समझना दोस्तों एक जिम्मेदार इंसान का, एक सिंसियर लीडर का एक फर्ज होता है। सो एआई पावर्ड फाइनेंस, इसका जो विजन है वो 100% डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को प्रमोट करना है, जहाँ पे एआई के माध्यम से सारी चीजें हो रही हो, कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस ना हो। और इसका जो कोर मिशन है वो भी यही है कि एआई ड्रिवन लिक्विडिटी, सारी की सारी चीजें जो है ना ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, कोई एमडी सीएमडी का कोई रोल नहीं होना चाहिए, कोई प्लान चेंज का कोई ऐसा वो नहीं होना चाहिए कि कभी भी प्लान चेंज कर दिया। तो आप दोस्तों इस पूरे प्लान को आप देखेंगे ना तो आप देखेंगे कि कितना यूनिक चीजें इसके अंदर है जो शायद आज तक हम लोगों ने कभी देखा नहीं है। सो डिसेंट्रलाइज के नाम पे बहुत सारी चीजें हम लोगों ने सुनी है और बहुत सारी चीजों के बारे में दोस्तों डिसेंट्रलाइज के नाम पे हमारे साथ क्या क्या हुआ वो हम सभी अच्छे से वाकिफ है। लेकिन डिसेंट्रलाइज को भी चेक करने का पैरामीटर्स होता है और वो डिसेंट्रलाइज को चेक करने का पैरामीटर मैं आपको दिखाऊंगा। उसके पहले अपना जो एआईपीएफ जो सिस्टम है दोस्तों, ये 5 एआई इसको ऑपरेट करते हैं। इसके अंदर एआईपीएफ के अंदर 5 एआई लगे हुए हैं, जो पांचों के 5 एआई जिनको अपना अपना काम सौंपा गया है और वो सारी की सारी चीजों को खुद से एनालिसिस करते हैं, सारी चीजों को खुद से वेरीफाई करते हैं और उसके बाद में खुद से एक्शन लेते हैं और एक्शन लेने के साथ में सारी चीजों को दोस्तों खुद से मैनेज करते हैं। और वो पांचों के 5 एआई है जिनका नाम है NEE। ये काम क्या करता है दोस्तों, मिंटिंग और बर्निंग का रेगुलेशन करता है।
ALS जो है इसका प्राइस का लिक्विडिटी मतलब प्राइस जो है उसको मेंटेन करता है, ऑटोमेटिक लिक्विडिटी स्टेबलाइजर। ARP जो है इसका ऑटोमेटिक रीइन्वेस्ट के प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। SIG जो है दोस्तों इसकी ट्रेजरी को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। और ALP जो है ये लॉन्जिविटी प्रोटेक्टर है और ये देखता है कि अगले 12 घंटे के अंदर किस तरीके से जो है चीजें होने वाली है, कितना सिस्टम के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, कितना इनकमिंग आया है, सारा का सारा उसके हिसाब से SIG कंट्रोल करता है। तो ये 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है जो आपको हो सकता है कि पहली बार में शायद उतना क्लैरिटी ना हो, लेकिन आप सिस्टम का हिस्सा बने रहेंगे, आप देखते रहेंगे, चीजों को समझेंगे, टेक्निकल सेशन को ज्वाइन करेंगे, देन यू विल आल्सो गेट ऑल द थिंग्स। सारे के सारे पांचों जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिनाउंस्ड है, 0-0 ओनरशिप के ऊपर उसको ट्रांसफर किया हुआ है। सो दोस्तों अभी हम चलते हैं AIPF को देखते हैं कि ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है और बहुत सारे प्रोजेक्ट हमने डिसेंट्रलाइज देखे हुए हैं, तो ये बोलने की बात नहीं है। आप ही बोल सकते हैं कि सर ऐसे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं और डिसेंट्रलाइज बोल के कितना बड़ा बड़ा हमारे साथ गेम करके गए और हमें कितनी बड़ी लर्निंग देखे गए, लेसन देखे गए, तो वो बताने वाली बात नहीं है दोस्तों। अभी यहाँ पे हम चलते हैं डिसेंट्रलाइज को चेक करने का जो पैरामीटर होता है उसके ऊपर हम जाते हैं कि डिसेंट्रलाइज को एक्चुअल में चेक कैसे किया जाता है। तो अगर आप जाएं दोस्तों डेक्स स्क्रीनर करके, और डेक्स टूल यहाँ पे 2 डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज डिसेंट्रलाइज एप्स है। जैसे कि आप देखें यहाँ पे डिसेंट्रलाइज एप्स में एक आता है जिसका नाम है डेक्स स्क्रीनर। अगर आप डेक्स स्क्रीनर के ऊपर जाएं और अगर आपको चेक करना है कि डिसेंट्रलाइज होता कैसा है, राइट, तो आप यहाँ पे जाएं और यहाँ पे आप दोस्तों AIPF सिंपली आप यहाँ पे टाइप करें और आपको जब ओपन होगा तो आपको ये सारी चीजें पता चलेंगी। यहाँ पर आप देखें इसका जो प्राइस है $1.99 इसका प्राइस अभी चल रहा है, करंट प्राइस। और इसकी जो लिक्विडिटी है दैट इज $7.7 मिलियन। करंट में अभी मात्र $7.7 मिलियन की लिक्विडिटी है, जो कि एक बहुत बड़ी लिक्विडिटी है। और मार्केट के अंदर जहाँ पे ब्लड बात चल रहा है, हर एक कॉइन डाउन जा रहा है, जहाँ पे मतलब क्राइसिस मचा हुआ है, मिडिल ईस्ट और ये सब सारी चीजें हो रही है, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों अपना जो सिस्टम है यहाँ पे लिक्विडिटी एवरीडे जो है मार्केट कैप बढ़ता जा रहा है। तो आप यहाँ पे देखें इस तरीके से सारी चीजों को आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। बायर्स देखें आज 443 लोगों ने बाई किया है, 313 लोगों ने सेल किया है और 35,000 का बाई वॉल्यूम। इस तरीके से सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी जो लाइफ है यानी जो स्टार्ट हुआ है 3 महीने पहले इसका जन्म हुआ है AIPF का, और 1 जनवरी से ये हमारे सबके हाथ में आया है वर्किंग करने के लिए। सो 3 महीने 19 दिन ऐसे टोटल लाइफ है, लेकिन पहले टेस्टिंग हुआ 31 दिसंबर को और दोस्तों ये हम लोगों को 1 जनवरी 2026 से सौंप दिया गया। तो ये सिस्टम को हमें चेक करना आना चाहिए दोस्तों कि डिसेंट्रलाइज को चेक कैसे करते हैं। आप देखें यहाँ पे लिक्विडिटी जो है $1.5 मिलियन, इसकी लिक्विडिटी को 100% लॉक किया गया है। मतलब जो यहाँ पे पैसा रखा हुआ है, जो भी पैसा आप और हम यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं, उसका जो लिक्विडिटी है वो लॉक है, कोई भी यहाँ से पैसा निकाल नहीं सकता। एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। सो ये किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, कोई भी इसका ऑनर नहीं है। और अगर मान लीजिए कोई भी यहाँ से निकाल नहीं सकता, जिसने पैसा डिपॉजिट किया है वही यहाँ से पैसे को निकाल सकता है एज पर द सिस्टम, एज पर द प्लान। तो जो भी आपको प्लान दिखाया जाएगा वही प्लान आज भी रहेगा दोस्तों, आने वाले समय में बरसों बरसों तक वही प्लान रहेगा, जहाँ पे एक पॉइंट मात्र का भी चेंजेस पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ पे आपने चीजों को देखा दोस्तों। अब इसके बाद अगर आपको प्रॉपर वे में चेक करना है ना कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, डिसेंट्रलाइज कैसा होता है, तो एक मैं आपको यहाँ पे डाल के दिखाता हूँ। देखें आप, इसमें जो है सेल टैक्स केवल 5% है इशूज में, और यहाँ पे ना ही कोई हिडन ऑनर है, ना ही इसके अंदर कोई एक्सटर्नल कॉल का प्रोविजन है, ना ही दोस्तों ये मिंटेबल है, राइट। सो ये सिस्टम वर्क कैसे करता है, अभी एक कंपैरिजन के लिए थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा दोस्तों मैं कि डिसेंट्रलाइज किस तरीके से हमें चेक करना रहता है। जैसे एक प्रोजेक्ट मार्केट में बहुत 2 साल से कहीं ना कहीं पे उसने एक नया ट्रेडमार्क सेट किया है, और इश्यूज होने के बाद भी उसने मार्केट में नो डाउट बहुत बड़ा नाम बनाया है, लोगों को बहुत बड़ी अवेयरनेस दी है, और वही अवेयरनेस कहीं ना कहीं पे आपके और हमारे काम आने वाली है। क्यों? क्योंकि दोस्तों नोकिया जैसी कंपनी मार्केट में नहीं रही, क्योंकि उसने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। तो कहीं ना कहीं पे आज AI जो है वो एक लेटेस्ट वर्जन है, और अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे मार्केट के अंदर AIPF किस तरीके से तहलका मचाने जा रहा है। सो आप देखें दोस्तों, एक प्रोजेक्ट है जिसको मैं XYZ नाम से बोलता हूँ कि भाई XYZ नाम का एक प्रोजेक्ट है। उसमें आप देखें जो लिक्विडिटी है $427 मिलियन की है, लेकिन दोस्तों ये लॉक नहीं है। आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं, कोई लॉक नहीं लगा बगल में। दूसरे यहाँ पे आप इसको देखें, 2 साल 3 दिन पूरे हो चुके हैं, यानी बहुत लंबा पीरियड हो चुका है ऑलरेडी। और क्रिप्टो में आपको पता होना चाहिए राइट टाइम एंट्री कब लेनी है, राइट टाइम एग्जिट कब लेना है। अगर बड़ा पैसा आप बनाना चाहते हैं तो क्रिप्टो में विदाउट राइट टाइम एग्जिट के आप बड़ा पैसा नहीं बना सकते। सो यहाँ पे दोस्तों आप इशूज में जाके देखें ना, इशूज में नीचे आपको दिख रहा होगा
2 इश्यूज एंड 4 इश्यूज। अगर मैं 2 इश्यूज पे क्लिक करता हूं तो यू विल सी देयर इज अ हिडन ओनर, यस, यानी इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हिडन ओनर है, राइट। लोगों को नहीं पता कि इसका मालिक कौन है, किसने बनाया, क्यों बनाया, दोस्तों तो किसी को भी नहीं पता। तो यहाँ पे देखिए आप हिडन ओनर में यस है, और जो टोकन स्नीफर है, जो टोकन जो अपना डेक्स स्किनर है, वो क्लियर बोल रहा है कि भैया इसके अंदर सस्पिशियस फंक्शन है। तो आपको ये चेक करना आना चाहिए। मेरा दिखाने का पर्पज यही है कि डिसेंट्रलाइज के नाम पे अगर कल के दिन किसी के साथ में कोई स्कैम हो जाए, यहाँ से लिक्विडिटी रातों रात गायब हो जाए, तो कभी ये नहीं बोलिएगा कि भैया डिसेंट्रलाइज तो वो भी था, है ना। आपको पता होना चाहिए कि डिसेंट्रलाइज को चेक कैसे करते हैं। अगर किसी प्राइवेट वॉलेट के अंदर लिक्विडिटी पड़ी हुई है तो वो आपको थोड़ी पता कि वो किसकी लिक्विडिटी है, आपके पैसे हैं कि वो खुद के पैसे रखे हुए हैं दिखाने के लिए, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे टैक्स मॉडिफाइबल में यस लिखा हुआ है, एक्सटर्नल कॉल में यस लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि आप कभी भी इसके अंदर टैक्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। जो 5% का सेल टैक्स है उसको आप 50% भी कर सकते हैं, 90% भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टैक्स मॉडिफाइबल में यस है, क्लियर लिखा हुआ है, पहले ही प्रोविजन लिखा हुआ है। दोस्तों मिंटेबल कॉइन है, कितने भी कॉइन को मिंट करके उसको सेल किया जा सकता है। तो ये चीजों को आपको देखना आना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, डिसेंट्रलाइज के नाम पे बार बार लोगों के साथ स्कैम होता रहेगा और बोलेंगे कि भाई डिसेंट्रलाइज में ऐसा कुछ नहीं होता। अभी आप देखें, आप क्रिएटर का एड्रेस है, तो क्रिएटर का एड्रेस क्लियर दिखा रहा है 4351, यहाँ पे क्रिएटर जिसने क्रिएट किया है। जबकि आप इसी को अगर कंपैरिजन करेंगे, यहाँ पे टोकन स्नीफर भी आप देख लीजिए, टोकन स्नीफर में जो इसकी रेटिंग है, जो इसका स्कोर है, दैट इज 70/100। तो चीजों को देखना हमें आना चाहिए दोस्तों, कि अगर आप प्रॉपर वे में चीजों को अगर देखना आप जानते हैं, तो कोई भी आपको डिसेंट्रलाइज के नाम पे आपको लॉस नहीं कर सकता, कोई भी आपको ठग नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं पे हम लोगों ने भी दोस्तों ये लॉस कर करके सीखा है ना। अब सीखा वैसे ही है कि भाई जो भी कहीं पे भी पैसा गया तो उसको एज ए लर्निंग लिया और आगे बढ़ गए, रुके नहीं कहीं पे। इसका देखो सोर्स वेरीफाइड, इसका जो है ना सोर्स कोड वेरीफाइड नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट सोर्स कोड इसका वेरीफाइड नहीं है, क्लियर लिखा हुआ है, यहाँ पे क्रॉस मारा हुआ है। तो ये चीजों को आपको देखना आना चाहिए, बट उसके बाद भी सिस्टम 2 साल से प्रॉपर वे में चल रहा है। और कहीं ना कहीं पे राइट टाइम एंट्री और राइट टाइम एग्जिट की जो आपसे मैंने बात की है दोस्तों, तो आपको वो पता होना चाहिए कि कब राइट टाइम एंट्री होती है और कब हमें राइट टाइम एग्जिट लेना है। अगर आप इन चीजों को नहीं समझते तो कहीं ना कहीं पे आप यकीन मानो, ये हम बहुत बड़ा पैसा ना तो हम बना सकते हैं, और ना ही अपने टीम को, ना ही अपने लोगों को हम बहुत बड़ा पैसा बनाने में मदद कर सकते हैं। सो यहाँ पे दोस्तों ये जो सिस्टम है आप देखें, इसमें क्लियर, यहाँ पे आप इसके चार्ट पे जाके देखें तो एक राइट टाइम एंट्री, मतलब जिन लोगों ने स्टार्टिंग किया होगा, ये $84 तक गया और आज $6 पे आके पड़ा हुआ है, राइट। तो आप समझिए, जिन्होंने बीच में एंट्री किया होगा $25-30 पे, तो उन्होंने उतना बड़ा पैसा नहीं बना पा रहे होंगे, शायद वो हो सकता है नो प्रॉफिट नो लॉस में ही हो। तो ये चीजों को आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से दोस्तों क्या सिस्टम को हमें चेक करना रहता है, क्या उसके अंदर के एल्गोरिदम होते हैं। सेम वे में मैंने आपको एआईपीएफ दिखाया है, एक बार फिर से आपको मैं एआईपीएफ दिखाता हूँ। अगर आपको ये चीजें क्लियर है ना, तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कहीं ना कहीं आप प्रॉपर वे में काम कर पाएंगे। कि देखो यहाँ पे सबसे पहले तो लिक्विडिटी लॉक है, ये मैंने आपको फिर से मैं रिवाइज करता हूँ। प्राइस अभी दोस्तों $1.99 है, कहने का मतलब है कि राइट टाइम एंट्री, एग्जैक्ट राइट टाइम एंट्री है। इसका चार्ट है, $1 से स्टार्ट हुआ था और आप देखें दोस्तों अभी ऊपर 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 जा रहा है। और जिस दिन इसका प्राइस मानो कि जिसके अंदर जितने उसके अंदर होल्डर है ना, XYZ प्रोजेक्ट के अंदर, उतने होल्डर और उतनी लिक्विडिटी जिस दिन इसके अंदर आ जाएगी ना दोस्तों, हम सभी लोग जितने भी बैठे हैं ना, मिनिमम से मिनिमम 2-4-5 करोड़ रुपए हर व्यक्ति के अकाउंट में पड़े होंगे, जिसने भी थोड़ा सीरियसली इसको ले लिया। क्योंकि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास में है, और कहीं ना कहीं पे ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आप खुद से बोलेंगे यार कि ये सिस्टम कभी भी बंद नहीं होगा, ये सिस्टम हमेशा चलता रहेगा। सो अभी आप देखें 3 महीना ही इसको हुआ है, और इश्यूज की बात करें दोस्तों, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। सेल टैक्स केवल 5% है जो जेन्युइन है। जब आप कॉइन को सेल करेंगे तो क्रिएटर के पास 5% जाएगा। अगर आप यहाँ पे सेल नहीं करेंगे, आप P2P से ट्रांसफर करेंगे, तो आपको 5% भी फीस नहीं लगेगा। यहाँ पे देखें दोस्तों, आप हिडन ऑनर नो, है ना, ऑनरशिप को रिनाउंस कर दिया गया है। और यहाँ पे आप नीचे जाके देखें तो एक प्राइवेट वॉलेट यहाँ पे दिखेगा 7894, जिसने क्रिएट किया और उसके बाद उसने 00 एड्रेस के ऊपर इसकी ओनरशिप को ट्रांसफर कर दिया कि मतलब भाई अभी हमारा इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। सो ये चीजों को प्रॉपर भी मैं दोस्तों आपको देखो, ये ऊपर कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपको दिख रहा है 0000 एड्रेस के ऊपर है, यानी कभी भी अब जिसने क्रिएट किया है ना, उसके हाथ में भी कुछ नहीं है। अब जो भी सिस्टम है वो केवल डाओ गवर्नेंस के हाथ में है, जो डाओ मेंबर्स है। अगर कुछ भी चेंज करना हुआ इन फ्यूचर तो इसका प्रपोजल आएगा और आप यहाँ पे वोटिंग करेंगे, गवर्नेंस के आधार पे वोटिंग होगी, और वोटिंग के आधार पे उसमें कोई भी चेंजेस पॉसिबल होगा। अगर आप यस बोलेंगे तो ही होगा, पूरी कम्युनिटी यस बोलेगी तो ही होगा। सो दोस्तों ये चीजों को हमें समझना पड़ेगा। आप टोकन स्नीफर में इसका स्कोर देखें, तो टोकन स्नीफर का जो स्कोर है आउट ऑफ 100 दोस्तों, 100 आउट ऑफ 100 है। देखिए आप, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, राइट।
हर जगह पे यहाँ पे यस लगा हुआ है, राइट, टिक लगा हुआ है हर जगह पे। तो ये चीजों को प्रॉपर वे में समझना है दोस्तों। एआईपीएफ में वर्क कैसे करना है, हम टॉपिक पे आते हैं। एआईपीएफ में वर्क करने के लिए आप इसके नीचे की तरफ जाएं, यहाँ पे वेबसाइट, टेलीग्राम, ट्विटर, सारी चीजें आपको दिखेंगी। तो AIP.finance अपना वेबसाइट है। एआई पावर्ड फाइनेंस दुनिया का एक ऐसा पहला सिस्टम है जो खुद से सोचता है, खुद से चीजों को करता है, खुद से चीजों को मैनेज करता है, खुद से प्राइस को मैनेज करता है, खुद से लिक्विडिटी को मैनेज करता है। और दोस्तों इस तरीके से इसको बनाया गया है कि इंसान का यहाँ पे मानव दखलंदाजी को बिल्कुल दूर कर दिया गया और एआई सारी चीजों को कर रहा है और हम सबकी जिंदगियों को बदल रहा है। सो आप इसके नीचे की तरफ जाएं, इसको पूरा पढ़ें और पढ़ने के बाद आपको फील आएगा कि यार दिस इज द वर्ल्ड, मतलब ये रियल प्रोजेक्ट कैसा होता है। कोई एमएलएम का प्रोजेक्ट नहीं है, ये रियल क्रिप्टो का प्रोजेक्ट है, जस्ट लाइक यूनिस्वैप, पैनकेकस्वैप, इथेरियम, उसके जैसा ये प्रोजेक्ट है, राइट। ये आप खुद इसमें जब हिस्सा बनेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मैं आपको बातें बोल रहा हूँ दोस्तों, ये कोई मोटिवेशन के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप खुद से जब इन चीजों को पढ़ेंगे और आप इसके ओवरव्यू को पढ़ेंगे, आप दोस्तों इसके ओवरव्यू को पढ़ें, सिस्टम को अगर समझना है ना तो आप इसके ओवरव्यू को पढ़े, इसके व्हाइट पेपर को पढ़े, और जिस किसी ने भी आपको इनवाइट किया है दोस्तों, उनसे आप लिंक लें और वहां पे जाके आप इसमें साइन अप करके सारी चीजों को खुद से देखें, तो आप बोलोगे कि रियली यार ये प्रोजेक्ट अलग है, ये हटके है, राइट। अभी ये किस तरीके से काम करता है, इसका 63 पेज का पूरा ओवरव्यू है कि एआईपीएफ क्या है, कैसे काम करता है। अभी दोस्तों हम इसका फ्यूचर रोड मैप यहाँ पे देखें तो अभी करंटली हम फेज 1 के अंदर है। दिस इज द प्रिविलेज टू ऑल ऑफ अस। हम सभी लोगों के लिए दोस्तों एक गौरव की बात है कि हम लोग फेज 1 के अंदर है। करंट फेज इज द फेज 1। ये वही समय है जैसे जब इथेरियम लॉन्च हुआ होगा, और उस टाइम में जिन लोगों ने स्टार्टिंग में उसमें पार्टिसिपेट कर लिया दोस्तों, उनकी जिंदगी आप शायद सोच भी नहीं सकते कि कितना पैसा उन लोगों ने बना लिया और कितना पैसा वो लोगों के पास आ रहा है, आज की डेट में भी आ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग फेज 1 के अंदर है, जहां पे अभी एआईपीएफ की लॉन्चिंग हुई है, कम्युनिटी बिल्टअप हो रही है, पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन के ऊपर इसको डेवलप किया गया है। अभी फेज 2 दोस्तों बहुत जल्दी स्टार्ट होने जा रहा है, गवर्नेंस एक्टिवेशन हो रहा है इसका डाओ का, और उसके बाद फेज 3 में आ रहा है बोरोइंग एंड लैंडिंग प्लेटफॉर्म, राइट। यहाँ पे बोरोइंग एंड लैंडिंग का प्रोजेक्ट आ रहा है। फिर मतलब फेज 4 में एआई एनहेंस लिक्विडिटी एक्सपेंशन आ रहा है। इसके बाद फेज 5, उसके बाद फेज 6, फेज 7 दोस्तों, उसके बाद फेज देखिए फ्यूचर बोरोइंग एंड लैंडिंग प्लेटफॉर्म आ रहा है। फ्यूचर में भी आप यहाँ पे जाकर ट्रेड कर पाएंगे, जिस तरीके से डेक्स है पूरे, डेक्स के ऊपर आप मल्टीपल पेयर्स के अंदर आप इसमें ट्रेडिंग कर पाएंगे विदाउट केवाईसी, आपका कोई केवाईसी नहीं होगा और आप डेक्स में ट्रेडिंग कर पाएंगे दोस्तों। इसके बाद आप देखें यहाँ पे जो है बोरोइंग एंड लैंडिंग प्लेटफॉर्म, और इनका खुद का जो है एआईपीएफ नेटिव डॉलर स्टेबल कॉइन एआईपीएफ यूएसडी। दोस्तों सोच के देखें क्या क्या चीज है इसके अंदर, आप पूरा पढ़ लोगे ना आपको नींद नहीं आएगी। जिस किसी ने भी आपको इनवाइट किया ना, आप उसको इतने बार थैंक्स बोलोगे, भाई यार तुमने मेरे ऊपर एहसान किया जो आज इस सिस्टम की लिंक हमको, जूम की लिंक दी, और कहीं ना कहीं पे आप खुद से सारी चीजों को पढ़ोगे तो आपके दोस्तों यहाँ से जिंदगी बदलने की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि सबसे पहले चीजें दिमाग में होती हैं और बाद में जाके वो सामने आती है। ताजमहल भी सबसे पहले दिमाग में बनाया गया। अगर आपके दिमाग में अभी बैठे हुए हो और आपके दिमाग में बन रहा है कि के बकवास कर रहे हैं, कृष्णकांत फालतू की बातें कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप सही है, आपके लिए मैं बिल्कुल बकवास कर रहा हूँ। लेकिन जो लोग यहाँ पे सीरियसली अगर इस चीज को समझने को तैयार है, उनकी दोस्तों जिंदगी यहाँ से बदलना शुरू हो चुकी है। और जिन लोगों ने 2 महीने पहले यहाँ पे स्टार्ट किया था, रियली ऑल आर द हैप्पी गाइज। सभी लोग यहाँ पे इतने एक्साइटेड है, इतने ज्यादा एक्साइटेड है, इतना ज्यादा अच्छा पैसा कमाना शुरू कर दिया है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको टेस्टिमोनियल में सुनने को मिलेगा। सो दोस्तों यहाँ पे आप देखें इसके जैसे ही हम यहाँ पे एंटर द फ्यूचर पे क्लिक करेंगे तो आपको ये लेके जाएगा हमारा एंटर द फ्यूचर। एंटर द फ्यूचर पे क्लिक करने पे आपको ये लेके जाएगा दोस्तों इसकी मार्केट वैल्यू, इसका ट्रेजरी का बैलेंस, इसकी टोटल सप्लाई ओनली 39 लाख कॉइन की सप्लाई है। और अभी इसका प्राइस दोस्तों, कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ अस, $2 का इसका प्राइस ऑलरेडी हो चुका है। $1 से स्टार्ट हुआ था और जस्ट अभी $2 को टच कर लिया है। सो कांग्रेचुलेशन टू एवरीवन। सो दोस्तों इसका जो टोटल सप्लाई है मात्र 39 लाख कॉइन का सप्लाई है। और सबसे अच्छी खूबसूरत बात क्या है कि दोस्तों इसका जो भी नया कॉइन आएगा, नया टोकन आएगा, वो केवल और केवल रिवॉर्ड के तौर पर ही आएगा। लोगों को रिवॉर्ड के तौर पे जो टोकन्स मिलेंगे, और वो रिवॉर्ड कैसे मिलेंगे दोस्तों, रिवॉर्ड मिलेंगे यहाँ पे आपको, जो आप उसमें स्टैकिंग करते हो तो उसके बिहाफ में आपको रिवॉर्ड मिलता है, और रिवॉर्ड के आधार पर नए टोकन की सप्लाई मार्केट के अंदर आएगी। सो यहाँ पे सिस्टम में एंट्री करने का क्या सिस्टम है कि अगर आप चाहें तो यहाँ पे दोस्तों जैसे 3 लाइन्स पे आप क्लिक करोगे तो अपने पास में यहाँ पे एक स्वैप का ऑप्शन है। आपके पास अगर यूएसडीटी है पॉलीगॉन का तो आप उसमें एआईपीएफ में उसको आप स्वैप कर सकते हैं, और अगर आपके पास में एआईपीएफ है तो आप उसको यूएसडीटी में भी स्वैप कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास में है। तो आप यहाँ पे एआईपीएफ से जो है यूएसडीटी और यूएसडीटी से एआईपीएफ आप कभी भी यहाँ पे कन्वर्ट
कर सकते हैं। सो दोस्तों ये जैसे ही आप यहाँ पे मान लीजिए आपका जो भी पॉकेट अलाउ करता है उसके हिसाब से आप जितने चाहे उतने टोकन यहाँ पे बाई कर सकते हैं और आप चाहे तो होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों होल्ड में वो बेनिफिट नहीं है जो बेनिफिट यहाँ पे रिवॉर्ड्स में है, जो बेनिफिट यहाँ पे माइनिंग में है। क्योंकि आप जब भी कॉइन को लेते हो और वहाँ पे स्टेक करते हो, स्टेक करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस है अपने पास। जैसे कि अगर आप मिनिमम 45 डेज का स्टेकिंग करते हो तो आपको 0.7% पर डे आपको टोकन मिलता है। जैसे आपने इथेरियम को स्टेक किया तो आपको इथेरियम मिलता है, राइट। इस तरीके से यहाँ पे एआईपीएफ को आपने स्टेक किया तो आपको एआईपीएफ मिलता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए आप अगर 90 डेज के लिए स्टेकिंग करते हैं तो आपको 0.8% पर डे मिलता है। अगर आप 180 डेज के लिए करते हैं तो आपको 0.9% पर डे मिलता है। और वो कंपाउंडिंग में मिलता है दोस्तों। अगर आप 360 दिन के लिए करते हैं तो आपको 1% डेली यहाँ पे दोस्तों रिवॉर्ड मिलता है। सोच के देखो यार, 1% डेली कंपाउंडिंग में, यानी 1 साल का आपने एफडी किया है ना, और आपको 1 साल की एफडी पे आपको मिल रहा है कितना, 1% पर डे। तो यहाँ पे एक कैलकुलेटर दिया हुआ है, अगर आप कैलकुलेटर पे जाएं और दोस्तों कैलकुलेटर में सिंपल सा आप कोई भी प्लान चूज करना जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ, या मैंने जो किया हुआ है 360 दिन का, और मेरे टीम में सभी लोग 360 दिन का ही करते हैं। अगर आप 360 दिन के लिए स्टैकिंग करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों मान लीजिए कि आपकी पॉकेट जो भी अलाउ करे 1000, 2000, 5000, 10,000 कॉइन, तो आप उतने टोकन यहाँ पे लेके स्टैक कर सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा अगर एग्जाम्पल ले लूं दोस्तों, यहाँ पे 100 टोकन का मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर आपने 100 टोकन, जिसकी कीमत अभी करंट रेट के हिसाब से $200 हुआ, आपने जिंदगी में जो कुछ भी किया है ना दोस्तों वो सब साइड में कर दो। थोड़ा देर के लिए ओपन कर लो माइंड को, यहां से आपको सीरियस होने की जरूरत है। अगर आपने 100 टोकन एक बार ले लिया, केवल एक बार आपने 100 टोकन लेके उसको स्टेक कर दिया मात्र 360 दिन के लिए, तो दोस्तों आपको मिलेगा यहाँ पे 360 दिन में डेली का डेली आपको 1% यहाँ पे कंपाउंडिंग होता जाएगा, जो कि आपको हर 12 घंटे में 0.5% आता है। अगले 12 घंटे में वो भी आपका कंपाउंडिंग होते होते दिन में 2 बार कंपाउंडिंग होता है। तो आप देखें आपका 360 दिन में 3627 टोकन होते हैं। 3600 टोकन आपके हो गए, यानी आपने लगाए थे 100 टोकन और आपके हो गए 3600 टोकन। कहने का मतलब यह हुआ दोस्तों कि अगर आपने 1 साल तक आपकी जो स्टेकिंग है उसको छोड़ दिया तो आपका हर महीने का 3 गुना पैसा हो रहा है। 12 महीने में 36 गुना का मतलब हुआ 1 महीने में 3 गुना। ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है दोस्तों धरती पे पूरे मार्केट के अंदर जहां पे इतना पैसा बन सकता है 100% डिसेंट्रलाइजेशन के साथ? कोई इसका ऑनर नहीं है। बिटडॉल में कोई आपसे पूछेगा नहीं, बिटडॉल लगाओ 1 सेकंड में आपका बिटडॉल आता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आता है। मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगा। अभी दोस्तों आपने क्या किया, पहले साल में 100 टोकन आपने लगाए थे और उसमें से 627 टोकन आपने सेल कर दिए, यानी 6 गुना पैसा आपने निकाल दिया। ठीक है, अब आपके पास 3000 टोकन बचे जो कि आपके अंदर ही पड़े हुए हैं। आपने उसको अनस्टैक नहीं किया, आपने उसको नहीं निकाला। तो आप देखें दूसरे साल में दोस्तों एक पहला प्रोजेक्ट मैंने ऐसा देखा लाइफ में जहां पे आप एक बार पैसा डालो, बार बार आप निकालो। दूसरे साल में आपका 3000 टोकन का बनता है 1,88,814, राइट। 1,08,814 टोकन आपके बने। अब आपने 8,814 टोकन को विड्रॉ किया, सेल आउट किया, यानी दूसरे साल में भी आपने दोस्तों यहाँ पे 88 गुना पैसा निकाल लिया। अगर यही का यही रेट रहा ना, आज का रेट जो कि नहीं रहेगा, इससे कई गुना ऊपर जाएगा। अगर यही का यही रेट रहा तो आपने दूसरे साल में भी 88 गुना पैसा आपने दोस्तों यहाँ पे निकाल दिया। मतलब आप सोच के देखो कि एक बार आपने 100 टोकन डाले, पहले साल आपने 6 गुना पैसा निकाला, आपने दूसरे साल 88 गुना पैसा निकाला। अब आपके पास अगर इसका प्राइस 10 गुना हो गया ना, अगर $20 हो गया तो दोस्तों आप सोच के देखो 880 गुना पैसा हो गया आपका। लेकिन अगर यहाँ पे तीसरे साल आपने क्या किया, 1 लाख टोकन को फिर से पड़े रहने दिया, तो आपके तीसरे साल में हो जाते हैं दोस्तों 36,27,141 टोकन, राइट। कितनी भी बड़ी से बड़ी लाइबिलिटी हो यार, कितना भी बड़े से बड़ा लॉस हो, आप निकालो आपकी डायरी, पेन निकालो, लिखो उसमें 1 to 1, 2000 से नेटवर्किंग में हो, 99 से हो, है ना, 1990 से हो, लिखो आपका अभी तक का लॉस। अगर आपको लगता है कि आपने लॉस किया है, पूरा टोटल कर दो यार, टोटल कर दो। अगर आपके पास 36,27,141 कॉइन है दोस्तों, अब मैं आता हूं कैलकुलेटर के ऊपर। 36,27,141 कॉइन अगर आपके पास है, इसका प्राइस आप मिनिमम से मिनिमम 3 साल के बाद दोस्तों, मिनिमम से मिनिमम बोल रहा हूं ना, अगर आप इसका $10 का भी आप प्राइस पकड़ लो और $1 का प्राइस आप केवल 100 रुपए पकड़ लो दोस्तों, इतना पैसा होता है। इतना पैसा काउंट करके देखो यार, उंगलियां, मतलब आप बोलोगे यार कृष्णा जी क्या बात कर रहे हो, अरे इतना भी नहीं हुआ ना। इसका भी दोस्तों अगर $1 भी प्राइस रहा ना, जो कि नहीं रहेगा, एल्गोरिथम ऐसा है कि इसका प्राइस ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा, राइट। $1 भी प्राइस रहा तब भी आपके पास दोस्तों $36 लाख, मतलब हुआ 36 करोड़ रुपए, राइट। अभी तक शायद आपने इतना लॉस नहीं किया होगा जितना आप यहाँ से कमा सकते हो। लेकिन वो कब कमा सकते हो, जब आपके अंदर दोस्तों
वो कॉन्फिडेंस हो, वो ट्रस्ट हो, वो विश्वास हो और वो आपके अंदर उम्मीदें हो, अगर आपके अंदर सपने हैं, अगर आप फैमिली को लेकर सीरियस है दोस्तों, तो ये प्रोजेक्ट डेफिनेटली आपके लिए है। सो ये मैंने 100 टोकन का दिखाया कि अगर 100 टोकन में भी आपने 3 साल तक दोस्तों यहाँ पे आप हर साल निकालते रहो, कोई वो नहीं है। लेकिन अगर इतना पैसा भी आपके पास नहीं है, मानो 100 टोकन आप अफोर्ड नहीं कर सकते दोस्तों, आप मिनिमम यहाँ पे 10 टोकन से स्टार्ट करें। 10 टोकन का भी आप 3 साल का कैलकुलेशन जिस किसी ने भी आपको इन्वाइट किया है, या तो आप खुद से जाके यहाँ पे चेक कर लें दोस्तों। अगर 10 टोकन भी नहीं है तो आपको मिनिमम दोस्तों एक टोकन, जिसका कीमत आज की डेट में 200-250 रुपए के आसपास हो रहा है, एक टोकन, 2 टोकन, 5 टोकन, 10 टोकन, आप चाहो दोस्तों इसको स्टार्ट करो। अगर आपने इसको मिस कर दिया ना दोस्तों, सिवाय आपके पास पछतावे के अलावा कुछ भी रहने वाला नहीं है। अगर आप मिनिमम एक टोकन भी यहाँ पे स्टेक करते हो, आपका एक साल में हो जाता है 36 टोकन। जो भी आप काम कर रहे हो करते रहो दोस्तों, कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। बस वही अपॉर्चुनिटी है अपने पास जो बिटकॉइन में थी, इथेरियम में थी। जैसे हमें लगता है कि भाई कोई आके हमें 10 रुपए के बिटकॉइन दिला देता तो आज हमारी जिंदगी बदल जाती। इस तरीके से आपका दूसरे साल में 1305 टोकन हुआ और तीसरे साल में अगर आपने उसको नहीं निकाला तो 1305 टोकन को दोस्तों आप तीसरे साल में देखें, आपका टोटल होता है 47,334 टोकन, राइट। और 3 साल के बाद अगर इसका 1% भी आप अगर पर डे निकाल रहे हो तो 473 टोकन आपको पर डे निकलता है। और 473 मतलब अगर आपको पर डे का टोकन आ रहा है, एक टोकन का प्राइस आप $10 गिन लो दोस्तों, $4,730। अगर 100 रुपए के हिसाब से भी अगर आप इसको गिनो दोस्तों, आप सोच के देखो कि आपका पर डे का इनकम कितना होने जा रहा है। आप दोस्तों इमेजिन करके देखो, जिसके पास आज 10,000 इथेरियम पड़े हैं, 1000 इथेरियम पड़े हैं, उसकी लाइफ क्या है, उसके पास कितना स्टैकिंग से रिवॉर्ड आ रहा है, कहां से कितना रिवॉर्ड आ रहा है। तो यही मौका हमारे पास में है। बस यही है दोस्तों कि हमने व्हाइट पेपर को पढ़ा है, हमने इसके ओवरव्यू को पढ़ा है। इसी वजह से मैं कॉन्फिडेंस के साथ आपसे बोल पा रहा हूं कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, 200 रुपए से स्टार्ट कर लो, 500 रुपए से स्टार्ट कर लो। क्या होता है 500 रुपए में यार, कोई जिंदगी नहीं बदलती। लेकिन जब अगर सही समय पे आपने सही डिसीजन लिया तो दोस्तों यहाँ पे आपकी जिंदगी बदलने वाली है। अब यहाँ पे जैसे ही आपने स्टार्टअप किया तो आपके पास आगे का इसमें बेनिफिट आप किस तरीके से ले सकते हैं। अगर आप मान लीजिए सिस्टम में आते हैं और सिस्टम में आने के बाद अगर आप किसी को रेफर करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे एक और प्रोविजन दिया हुआ है जिसको हम बोलते हैं प्राइम रिवॉर्ड। प्राइम रिवॉर्ड का मतलब होता है जिस किसी को भी आपने इनवाइट किया और वो जितना भी स्टेकिंग करेंगे तो उस उनकी आरओआई का 10% आपको आएगा। डेली का डेली आएगा, दिन में 2 बार आएगा। जब जब उनको आरओआई आएगा तब तब आपको आएगा। लेकिन उसके लेने के लिए कम से कम आपकी आईडी एक्टिव होनी चाहिए। और एक्टिव का मतलब है आपकी आईडी $100 से ऊपर होनी चाहिए, राइट। तो अगर आपकी आईडी $100 या उससे ऊपर की है तो आपको जितने भी आप लोगों को टीम बनाते हैं, डायरेक्ट में जितने लोगों को ज्वाइन कराएंगे उनकी आरओआई का भी 10% आपको आना शुरू हो जाता है। जैसे ही दोस्तों इसके बाद अगला जो इनकम है दैट इज कॉल्ड द, ये पहली वाली इनकम को बोलते हैं प्राइम नेटवर्क रिवॉर्ड। दूसरा है अलायंस ग्रोथ रिवॉर्ड। अलायंस ग्रोथ रिवॉर्ड का मतलब है कि आपने किसी को ज्वाइन कराया, उसने किसी और को कराया, उसने किसी और को कराया, ऐसे करते करते आपकी टीम बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और आपको दोस्तों आरओआई के ऊपर आरओआई मिलता जाता है। मतलब वो पहला रैंक है नोवा, नोवा पे आपको मिलता है 10% और लास्ट में है 150%। यानी 15वां रैंक है जहां पे आपको दोस्तों 10% से लेकर 150% तक का आरओआई के ऊपर आरओआई आता है। और पहला रैंक है नोवा। नोवा के लिए $5,000 का आपका टोटल टीम का टर्नओवर होना चाहिए, जिसमें आपके 2 डायरेक्ट होने चाहिए तो इस, और आपका $100 का आईडी होना चाहिए। तो आपको टोटल टीम की आरओआई का 10% मिलेगा, प्लस 10% डायरेक्ट वाला अलग है। यानी डायरेक्ट के ऊपर आपको 20% आना शुरू हो जाएगा। सेकंड रैंक है बाइप। बाइप पे अगर आपका 20,000 का बिजनेस है जिसमें 15,000 नया और आपका $5,000 का पुराना बिजनेस। तो इस तरीके से अगला जो रैंक है दोस्तों, यहाँ पे देखें आप कोर, राइट। तो ऐसे करके यहाँ पे 15 रैंक दिए हुए हैं। वो 15 रैंक में जैसे जैसे आप यहाँ पे आपका टोटल टीम वर्किंग करेगा तो आप जो है 10% से लेकर के 150% तक यहाँ पे दोस्तों आरओआई के ऊपर आरओआई ले सकते हैं। बहुत ही छोटा सा क्राइटेरिया है। सिंगल लेग में भी अगर आपका काम चल रहा है तब भी आप दोस्तों यहाँ से नोवा बन सकते हैं, बीवा बन सकते हैं, कोर बन सकते हैं। तो 10%, 20%, 30%, 40%, 50, 60, 70, 80, 90% तो आप केवल सिंगल लेग से भी आप यहाँ पे इनकम ले सकते हैं। इसका जो सबसे बेस्ट पार्ट है दोस्तों वो है इसका बिटवेल सिस्टम। और बिटवेल सिस्टम की वजह से ही जो सिस्टम है इसकी लाइफ बहुत लंबी होने वाली है। क्योंकि अभी तक हमने जितने भी सिस्टम देखे ना, वहां पे होता क्या है कि जब कॉइन की सप्लाई बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर आ जाती है तो कॉइन डंप हो जाता है और बड़े बड़े सिस्टम हमने क्रैश होते हुए देखे हैं और एक टाइम पे वो बंद होते हुए देखे हैं। तो यहाँ पे जो सिस्टम है इस तरीके से बनाया हुआ है कि कभी भी इसका मार्केट में क्रैश नहीं होगा, कभी बहुत बड़ी सप्लाई मार्केट के अंदर नहीं आएगी, जो है इसका बिटवेल सिस्टम।
अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको पता चलेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल सातवें आसमान पर चला जाएगा और आप बोलोगे यस, ये सिस्टम इस तरीके से डिजाइन किया गया कि ये कभी भी दोस्तों यहाँ पे सिस्टम के अंदर प्राइस को लेके इसकी मतलब कभी भी डंप नहीं होगा। आप खुद बोलोगे कॉन्फिडेंस के साथ कि यस, इसकी वजह से सिस्टम क्रैश नहीं होगा। तो वो सिस्टम क्या है? बिडोल सिस्टम। जब भी आप बिडोल पे क्लिक करते हैं तो आपके पास दोस्तों यहाँ पे 5 ऑप्शंस आते हैं। आपको तुरंत चाहिए, 10 दिन में चाहिए, 20, 30 और 60। अगर आपको तुरंत चाहिए तो 20% आपको फीस यूएसडीटी के तौर पे बाहर से पे करनी पड़ेगी, यानी आपके वॉलेट में 20% आपको रखना पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पे अगर आपको $100 का बिटकॉइन लेना है तो $20 आपके वॉलेट में होने चाहिए, और वो $20 कहाँ चले जाएंगे? एएलएस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चले जाएंगे, जो इसके प्राइस को मैनेज करता है। आपने बोला भाई मैं 20% फीस नहीं देना चाहता, तो आप चाहें दोस्तों 30 दिन का बिटकॉइन लगा दें, जहां पे केवल 5% का फीस लगेगा और आपका जितना भी टोकन है वो आपका उतने दिन में डिवाइड हो जाएगा, पर डे का पर डे आपको उतना आता रहेगा। अगर आप 60 दिन का बिटकॉइन लगाते हैं तो 60 दिन के बिटकॉइन में आपको कुछ भी फीस नहीं लगेगा, 0% फीस के ऊपर आपका बिटकॉइन लग जाएगा और आपको पर डे के पर डे उतने अमाउंट आते रहेंगे। जैसे मान लो आपने 60 टोकन का बिटकॉइन लगाया, 60 टोकन का बिटकॉइन लगाया, तो आपको पर डे के पर डे एक टोकन पर डे आपका आता रहेगा। अब इसके बाद में जो आता कहां पे है? वो आता है दोस्तों आपके टर्बो वॉलेट में। यहाँ पे एक टर्बो वॉलेट है, टर्बो वॉलेट के अंदर जैसे ही वो आता है तो आपको टर्बो वॉलेट से मेन वॉलेट में लेना है। तो उसके लिए एक बहुत ही शानदार यहाँ पे एक प्यारा सा कंडीशन बनाया हुआ है कि जितने डॉलर का आपको बिटकॉइन लेना है उतने डॉलर आपके पास बाहर वॉलेट में होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको $10 का बिटकॉइन लेना है, $10 के एआईपीएफ का बिटकॉइन लेना है, तो आपके पास मेन वॉलेट में $10 होने चाहिए। इससे होगा क्या? जैसे ही आप विड्रॉ लगाएंगे ना तो आपका वहां पे ऑप्शन आएगा स्वैप एंड विड्रॉ। तो वहां पे इमीडिएट आपका $10 का जितना भी आईपीएफ है वो तुरंत अंदर से निकल के बाहर आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा 1 सेकंड के अंदर। और जो बाहर डॉलर पड़ा हुआ है आपका वो अंदर चला जाएगा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। देखिए इस मैकेनिज्म को समझिए आप, यही इसका सबसे बड़ा जो है ना बहुत शानदार है। और इसी की वजह से सिस्टम को मैंने ज्वाइन किया था, मैंने स्टार्ट किया था। जैसे आप बिटकॉइन लगाते हैं तो आपको $100 का बिटकॉइन लगाना है, तो आपके पास पहले $100 मैन वॉलेट में होने चाहिए और आपके टर्बो के अंदर जितने भी डॉलर एआईपीएफ आके पड़े हुए हैं उतने डॉलर का बिटकॉइन, उतने एआईपीएफ का बिटकॉइन लगा सकते हैं। जितनी उसकी वैल्यू हो रही है उतनी वैल्यू के आपके पास बाहर यूएसडीटी होने चाहिए। आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा करके भी लगा सकते हैं। आपके पास अगर $100 के एआईपीएफ पड़े, आप 10-10 डॉलर भी आप 10 बार में निकाल लो, लेकिन उतने डॉलर आपके पास बाहर होने चाहिए। जैसे आप बिटकॉइन लगाएंगे आपका बाहर जो डॉलर पड़ा हुआ है, मानो $100 का आपने बिटकॉइन लगाया तो $100 के ईआईपीएफ इमीडिएट आपके पास बाहर आ जाएंगे, इमीडिएट। और $100 जो बाहर पड़े थे वो अंदर चले जाएंगे, कहां पे? कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अब इससे हुआ क्या दोस्तों? कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस ज्यों का त्यों, राइट? यानी कॉन्ट्रैक्ट में से बैलेंस कम नहीं हुआ। अब आपके जो बाहर से जो डॉलर अंदर गए हैं वो अगले 12 घंटे तक वहां पे लॉक रहेंगे, एक टाइमर चलेगा। जैसे 12 घंटे पूरे हो जाएंगे आप वहां पे क्लिक करेंगे और आपको $100 जो बाहर से अंदर गए थे, अंदर से दोस्तों $100 के एआईपीएफ आपको बाहर आ जाएंगे, राइट? अब इससे हुआ क्या? इससे दोस्तों इसका प्राइस डाउन नहीं हुआ। डाउन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने बिटकॉइन लगाया लेकिन उसके लिए भी आपने बाइंग करी है एआईपीएफ की। जैसे वो बाहर आए आपने उसको फटाफट से स्वैप किया, उसको यूएसडीटी में कन्वर्ट कर लिया और आपने फिर से बिटकॉइन लगा दिया, या तो आपने टीम में किसी को दे दिया, जिससे आपका 5% का स्वैप चार्ज भी बच गया। सो ये प्रैक्टिकली आप जब देखोगे ना दोस्तों आप बोलोगे यार रियली क्या पावरफुल सिस्टम बनाया। इससे क्या होगा आने वाले समय में, जब लोगों के पास, जो लीडरों के पास बड़े बड़े इन्वेस्टर आएंगे, इसके अंदर वेल्स आएंगे, जो यहाँ पे दोस्तों मिलियंस ऑफ डॉलर, मिलियंस ऑफ ईआईपीएफ का आने वाले समय में बिटकॉइन उनके वॉलेट में पड़ा होगा, और वो उनको अगर बिटकॉइन लेना है तो उनके पास उतना डॉलर पहले बाहर होना चाहिए, राइट? जब उतना डॉलर बाहर होगा तभी वो उतने डॉलर का बिटकॉइन लगा पाएंगे। लेकिन आपके और हमारे जैसे लोग हैं तो यहाँ पर रोज का 100, 200, 500, 1000, $10,000 का डेली बिटकॉइन ले रहे होंगे। कॉन्ट्रैक्ट कहीं से भी हिल नहीं रहा होगा, राइट? कहीं से भी इसका बैलेंस नीचे नहीं जा रहा होगा। साथ में दोस्तों इसमें बॉन्ड स्टैकिंग का भी प्रोविजन है। अगर इसका प्राइस नीचे जाता है 2 से 3% तक इसका प्राइस डंप जाता है, तो यहाँ पे एएलएस है। एएलएस के अंदर एक रिजर्व फंड होता है जो हमारा फीस के तौर पे कट कट के इकट्ठा होता जाता है, उससे बाइंग कर लेता है तुरंत, तो इसके प्राइस को ऊपर ले आता है। और जब इसके में बहुत ज्यादा बाइंग होती है तो ये सेलिंग करता है, सेलिंग करके उसके प्राइस को मैनेज करता है। सो वो सारा का सारा काम जो है उसका एएलएस कॉन्ट्रैक्ट करता है। जिस किसी ने भी आपको इनवाइट किया है वो आपको इसके बारे में बता देंगे। अदरवाइज सुबह हम 8 बजे सेम लिंक पे जूम सेशन भी लेते हैं पर डे, तो उसमें भी आप आके उस चीजों को समझ सकते हैं। सो दोस्तों ये हमारा आपने देखा ये प्रोजेक्ट का पार्ट हुआ। और इसके बाद अभी आप अगले 8 मिनट और बने रहिएगा, 8 से 9 मिनट आप बने रहिएगा।
और आपको यहाँ पे दोस्तों कुछ टेस्टिमोनियल के माध्यम से डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलेगा और कहीं न कहीं पे लोगों ने कैसे इसको स्टार्ट किया, आज कैसा महसूस कर रहे हैं, ज़िंदगी में कैसे बदलाव आया। तो उसके लिए हम कुछ हैंडरेज़ चाहेंगे, जो भी लीडर अपनी टेस्टिमनी रखना चाहते हैं, कम्फर्ट ज़ोन में हैं और इमीडिएट आप अनम्यूट करने की पोज़ीशन में हैं, तो आपका स्वागत है और आप हैंडरेज़ करें और कुछ 2 से 3 हम टेस्टिमनी यहाँ पे लेंगे, जिसमें आपको बताना है आप कहाँ से हैं और आपने कब स्टार्ट किया और आपका इनकम कितना आ रहा है और क्या फ़ील कर रहे हैं, आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं। सो इसी क्रम में मैं इनवाइट करना चाहूँगा मिस्टर रवजोत जी ने हैंड रेज़ किया है। स्वागत है आपका सर, अनम्यूट करें। गुड इवनिंग।